अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये संडे मॉर्निंग का टाइम है और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। और साग क्योंकि जाने वाला है तो मैंने अगेन अपने हस्बैंड को साग का पराठा बना कर दिए। अच्छा जी, आज लंच में बनाए थे दही भल्ले और वो जो पापड़ी होती है ना ऊपर डालने के लिए वो अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे पास लेस का पैकेट पड़ा था तो मैंने वो ही डाल दिया इसके ऊपर। और ये मैंने अपने और हस्बैंड के लिए निकाल के रख लिए थे। और साथ हमने बनाए थे चना पुलाव, क्योंकि आज चीट डे है मेरा, तो फिर मैं संडे को अपनी फेवरेट डिश कोई भी खाती हूँ। या बिरयानी बनी होती है अक्सर संडे को, या पुलाव वगैरह कुछ बना होता है तो वो मैं लाजमी खाती हूँ। और वैसे भी सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रह के खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको स्किप नहीं करना आप लोगों ने। इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इस व्लॉग में क्या क्या मैंने ख़रीदा, मैं कहाँ कहाँ गई थी, क्योंकि आज थोड़ी सी शॉपिंग की थी इस व्लॉग में। तो मैं आगे चल के इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी लाजमी। और जी उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो चैनल पर न्यू आए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो वो भी उससे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये हमारे गांव से गुड़ भी आया था और मीठे की क्रेविंग मुझे हो रही थी तो मैंने गुड़ लिया। अच्छा, गुड़ में काजू, मूंगफली और किशमिश वाला गुड़ था, बहुत मज़े का है। ये हमारे गांव से आया और ये फ्रेश बना हुआ घर का है गुड़। तो आपको पता है जो घर की खालिश बनी हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि बाजार में भी मिलता है लेकिन उसमें सोडा ज़्यादा डाला होता है, क्योंकि आपने नोट किया होगा वो वाइट ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो है ये अपनी इसकी जो कलर होता है वो वही जो नेचुरल कलर है वही बरकरार है। अच्छा, लंच वगैरह करने के बाद में थोड़ी देर हम लोग लेट गए थे, बच्चे भी सो गए थे, तो शाम हुए तकरीबन 3 बजे तक हम लोग निकले थे। दरअसल बच्चों के पेपर्स इनके तकरीबन एक या दो रह चुके, तो इन लोगों का नया सेशन स्टार्ट होना है, तो फिर बच्चों को यही होता है कि हमें बैग्स भी नहीं चाहिए, हमें बुक्स भी नहीं चाहिए, हमें ज्योमेट्री बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें। तो हमने बच्चों की कुछ चीज़ें बाय करनी थी। लेना तो हमने अपना कुछ नहीं था, लेकिन लेनी बच्चों की चीज़ें थी, लेकिन शॉपिंग तो उससे ज़्यादा ही हो गई। खैर, हम लोग बोर गेट जा रहे थे क्योंकि हम लोगों ने बच्चों के बैग्स देने थे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने ना जाना था और ये अंदरून मुल्तान है और यकीन माने यहाँ पर शॉपिंग करने का जो मज़ा है, इतनी सस्ती चीज़ें सब। अच्छा जी, बातों बातों में मैं आपको बताना तो भूल गई कि हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं। हम लोगों के जो स्टोव हैं वो थोड़े ख़राब हुए थे तो उनको सर्विस होने देना था हम लोगों ने। और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बोर गेट, ठीक है। और मैं आप लोगों को साथ अपने लेके चलती हूँ, चलें जी मेरे साथ साथ चलिएगा। और इसके रास्ते में जो जो शॉप्स आती रहेंगी मैं उसका भी विज़िट करवाऊँगी। कुछ का मुझे सही एड्रेस भी नहीं पता तो उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, ये अलंग के पास ही शॉप थी जहाँ पर चूल्हे सर्विस होने दिए थे, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बोर गेट। और अच्छा, वहाँ पर ना कारखाने भी हैं बैग्स के, और बिल्कुल सामने ही ना उनकी शॉप्स भी हैं, तो होल सेल रेट पर वो हमें दे रहे थे। बहुत अच्छी रेंज में हमें मिल गए थे। और इसी लाइन में ना मैंने देखा था कि मेहंदी के थाल, जो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थी, पीछे बहुत अच्छी भी दुकानें थी, वहाँ पर मैं शूट करना भूल गई हूँ क्योंकि जब आगे गुजरे तो बहुत ज़्यादा मैंने देखी है ना शॉप्स। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बताया कि यहाँ पर मेहंदी के थाल और ये सब बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं होल सेल रेट पर। तो जो चीज़ें हमें बाज़ार में बहुत महंगी महंगी मिलती हैं वो ये अंदरून शहर मुल्तान में ये लोग यहीं से बाई करके लेके जाते हैं और महंगी करके हमें बेचते हैं। तो ये शॉप थी जो जहाँ पर हमने बैग बाय किया था। अच्छा, इस मार्केट में पूरी में मैंने देखा था बहुत ज़्यादा शॉप्स थी बैग्स की, क्योंकि कारखाना पास था और साथ ही ये लोग ना सेल कर रहे थे अपने बैग्स, और ये होल सेल रेट पर बिल्कुल दे रहे हैं। यही बैग्स जो बाहर शॉप्स पर आपको 2000 या उससे ज़्यादा रेंज में मिल रहे हैं। अच्छा, ये सामने ही इधर ना फ्रेश निम्को और नमक पारे मिल रहे थे, और बहुत से फ्राई आइटम्स थे, मुझे कुछ का तो पता भी नहीं था। तो हम लोगों ने बच्चों को फिर निम्को लेकर दी थी, और ये पकोड़े, समोसे, नान, ये सब कुछ भी था। तो बस ये यहाँ से ये बाय किया था। और ये देख लें बाय व्यू देखें आप लोग, सब यहाँ पर बैग्स की ही शॉप्स हैं, और ये शॉप का नाम भी पढ़ लें, मलिक ट्रेडर्स के नाम से था। अच्छा, फिर हम लोग ये शाहीन मार्केट से गुजरे। शाहीन मार्केट में ये साइकिल्स की शॉप्स हैं, क्योंकि यहाँ साइकिल्स बच्चों की बड़ों की बहुत ज़बरदस्त मिल जाती हैं। और ये सब भी मुझे कल ही पता चला जी, संडे वाले दिन, क्योंकि मैं पहले इन जगह पर नहीं आई हुई, लेकिन आज मैंने पूरे मुल्तान की, अंदरूनी मुल्तान की सारी हम लोगों ने बच्चों को भी सैर करवाई।
और अच्छा इसके बाद इसी एरिया में ना आगे चल के होल सेल रेट में जैसे पेंसिल कागज़ की जो बनी हुई चीज़ें हैं ना, जैसे कार्ड्स वगैरह, वो भी बहुत उनकी मार्केट्स थी। तो हम लोगों ने होल सेल रेट पर ही बच्चों की ये सब चीज़ें भी बाय कर ली, स्टेशनरी की। और उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स की थी। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स इन जगहों पर बेशक खुले मिलते हैं, लेकिन वो हम लोग जो बाज़ार में लेते हैं पैकेट में पैक तो होते साफ़ सुथरे हैं, लेकिन वो सोगी से हुए होते हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेश काजू बादाम हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश थी। तो इनको अगर आप सोख करके पानी में अगर खा ले लेंगे, थोड़ी अगर मट्टी भी लगी हुई तो वो भी रिमूव हो जाएगी। और ये फवारा चौक से गुजरे थे, यहाँ पर सारी फर्नीचर की मार्केट थी। और ये फर्नीचर की मार्केट थी। यहाँ पर झूले जो आपको जगह जगह नज़र आ रही है, ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पर मैट्रेस जो मोल्टी फॉर्म्स के हैं और ये सब इस चीज़ की मार्केट थी, मुझे यही नज़र आए हैं। तो इसके बाद बस हम लोगों ने गुल अहमद जाना था। दरअसल लेना मुझे वहाँ कुछ नहीं था पहले। मैं जस्ट विज़िट करने गई थी क्योंकि मैंने सुना था वहाँ पर सेल लगी हुई है। तो फिर मैंने रज़ाई बाई की थी वहाँ से एक। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था वहाँ से। और ये हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर ना गर्देजी मार्केट में मैंने एक शॉप देखी है जहाँ पर भाई बाहिरी फट्टा जिसे कहते हैं लगा के बैठे थे। वहाँ पर बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे थे और यहाँ पर 40% ऑफ मिल रहा था, डिस्काउंट था गुल अहमद पर। और बेडशीट्स पर भी, और जितना भी समर्स का जो स्टफ़ आ रहा था उस पर, और विंटर के स्टफ़ पर भी। जैसे जो भी वार्म, अच्छा जो ज़्यादा वार्म हैं जो रज़ाइयाँ, वो 7000 में भी थी, 12000 में थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वार्म नहीं चाहिए थी तो मैंने लिए है। मुझे 46,000 में मिल गई, 4600 में सॉरी मिल गई है। और इसकी ओरिजिनल जो प्राइस थी 7000 थी, ये 40% मुझे ऑफ़ के बाद मिली है। और यहाँ पर मेंस जो कलेक्शन थी उस पर भी ऑफ था। और मैं नीचे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ बच्चों के कपड़े भी बहुत अच्छे थे और उस पर भी ऑफ था। और ये बेडशीट्स देख लें। अच्छा, ये साथ मैंने पिलो कवर्स भी थे और मैंने पूरा सेट खरीदा है, बाई की है। और रग्स और टॉवल सब चीज़ें बहुत अच्छी थी और ये इन रग्स पर भी ऑफ था। आई थिंक ये 1200 की मिल रही थी एक यहाँ पर रग। छोटी वाली, जो बड़ी वाली हैं वो डबल प्राइस में थी। और टेबल मैट्स थे यहाँ पर, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, इन पर भी ऑफ था। और लेकिन जो भी समर की जो न्यू अराइवल आया है इन सब पर ऑफ नहीं था। क्योंकि मुझे ना आइडियाज़ मेरा फेवरेट ब्रांड है क्योंकि ये बजट फ्रेंडली है ही। और तो लेकिन यहाँ की चीज़ें भी अच्छी होती हैं, बाकी ब्रांड्स भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे यहाँ की पर्सनली चीज़ें इसलिए पसंद है क्योंकि बजट फ्रेंडली है। और जो समर कलेक्शन थी उस पर 50% ऑफ था इनका किड्स पर ना, तो ये बहुत अच्छी थी खसूसन बॉयज़ के। और ये लड़कियों वाले पोर्शन में मैं ज़्यादा गई नहीं, मैंने इसलिए ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट की क्योंकि फिर मेरे मुंह में पानी आ जाता है, तो मैं बाय कर ही लेती हूँ कुछ ना कुछ जो मुझे नहीं भी चाहिए होता। खैर, घर आकर हस्बैंड को एक काम था, वो वहाँ चले गए। तो बच्चों को खाना देने के बाद मैंने जल्दी से जो विंटर का स्टफ़ है ना, ये सब मैंने आपने जो एक बैग में मैंने समेट लिया था। और आपने मेरी जो वीडियोस हैं, जो सबसे पहले मेरी वीडियोस थी उसमें मैंने बताया था कि मैंने ये स्टोरेज बैग्स बाय किए थे। तो बस ये स्टोरेज बैग्स मैंने लिए हैं और इन स्टोरेज बैग्स को मैं शॉपर में डाल दूँगी। ये देखिए इसमें कितना सेव हो जाता है। इनको मैंने एक जगह आप सेव करके रख लेना है और आप लोग चाहो तो समर का स्टफ़ भी इसमें डालो, लेकिन मैंने एक बैग बना लिया। अच्छा, इसमें हम लोगों ने सब स्वेटर्स, जर्सी सब बच्चों की रखती हूँ मैंने, अपनी शॉल्स। और एक छोटे वाला बैग मैंने आयज़ा का बना दिया, उसमें आयज़ा की सब चीज़ें। और ये जो दरमियान वाला बैग है ये मेरा और ताहा का हो गया। और जो बड़ा बैग है उसमें हम लोगों की मिक्स स्वेटर और जर्सीज़ हैं। इस तरह मुझे पता होता है और मैं वहीं से निकाल कर जब जैसे ही सीज़न थोड़ा चेंज होगा तो वहाँ से निकाल के मैं इसे रख लूँगी। ये हमारे स्टोर की हालत देखें क्योंकि माशाल्लाह सबका सामान है। तो और मैंने आकर इसके बाद जी बच्चों को, और फिर जल्दी जल्दी से मैंने ड्राई फ्रूट्स की जो भी थी ये मैंने बॉक्सेस में डालकर इनको फिल करके रख लिया। और जो जो खाली थे मैंने उनको पहले वॉश किया, फिर उसके बाद मैंने फिल करके रख लिए। और मुझसे बल्कि एक बॉक्स भी नीचे गिर के टूट गया था, खैर वो मैं अब चेंज करूँगी। और मैंने सब चीज़ें सेट कर दी और इसी के साथ जी मेरी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।